हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से और सरल भाषा में यानी कि इज एम आर का प्रयोग करना सीखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर छोटे छोटे वाक्य भी ले लिए हैं, जिसमें हमारा पहला वाक्य है तुम एक गायक हो। यहीं पर हमने दूसरा वाक्य लिया है कि श्याम एक विद्यार्थी है। यहीं पर हमने तीसरा लिया है कि मैं एक अध्यापक हूँ। और हमारा चौथा यहाँ पर वाक्य है कि वह एक किसान है। हमें क्या करना है कि इन छोटे छोटे वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, यानी कि इनको अंग्रेजी में बनाना है। तो चलिए बनाते हैं और सीखते हैं। तो जैसे पहला है कि तुम एक गायक हो। सबसे पहले इसमें किसकी आएगी? तुम की। यहाँ पर क्या आएगी? तुम की। तो यू माने क्या होता है? हमारा तुम होता है। यहाँ पर हम आपको ये फॉर्मूला भी समझा देते हैं। ये ऐसे फॉर्मूला होता नहीं है, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख दिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर जो सबसे आगे सब्जेक्ट नहीं ये है, इसको लिखेंगे। फिर इसके बाद इज एम आर, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहाँ देखिए किसके साथ इज का प्रयोग होगा, किसके साथ आर का और किसके साथ एम का। तो चलिए यहाँ हम बताते हैं। जैसे ही, सी, इट, या किसी का नेम क्या हो, या किसी का नाम हो, वहां पर किसका प्रयोग होता है? इज का। किसका होता है? इज का। और यहाँ पर जैसे बी, यू, और यहाँ पर दे, और यहाँ पर नाम NAME, नाम हो लेकिन क्या हो? एक से अधिक। जैसे मान लीजिए इकट्ठे दो नाम हो, जैसे मतलब श्याम और राम एक विद्यार्थी है, एक नहीं होगा, श्याम और राम विद्यार्थी हैं। तो वहां पर क्या लग जाता है? ऐसे आर लग जाता है इनके साथ में। बी, यू, दे, या किसी का नाम हो लेकिन एक से अधिक हो, तो वहां पर क्या लग जाता है? आर लग जाता है। यहाँ देखिए आई के साथ क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आई के साथ एम लगाते हैं। अब चलिए हम वाक्यों को बना लेते हैं। तो सबसे पहले तुम की, तो यू। इसके बाद क्या ना, यू के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। तो यहाँ पर आएगा आर, ARE। यहाँ तक हो गया। फिर ए आना, एक की अंग्रेजी ए। यहाँ पर ध्यान रखना है, एक की अंग्रेजी वन नहीं लिखते, हम ए ही लिखते हैं। फिर इसके बाद अदर वर्ड, यानी क्या बचा हमारा? गायक, तो सिंगर, SINGER। और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। सिंगर माने क्या होता है? हमारा गायक होता है। तो किस तरीके से बना? यू आर ए सिंगर, यानी तुम एक गायक हो। अब चलिए अपने दूसरे वाले को भी बनाते हैं। जैसे श्याम एक विद्यार्थी है, तो सबसे पहले श्याम की, SHYAM, श्याम। इसके बाद क्या ना है हमारा? किसी का नाम। श्याम क्या है? अकेला है, तो क्या आएगा यहाँ पर? एज। तो यहाँ पर आ जाएगा एज। ये क्या होती है? कि अंग्रेजी। फिर एक की, फिर यहाँ पर क्या नहीं है? विद्यार्थी की, तो स्टूडेंट, STUDENT। स्टूडेंट में क्या होता है? छात्र या विद्यार्थी। यहाँ पर लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। तो किस तरीके से होना? श्याम इज ए स्टूडेंट, यानी श्याम एक विद्यार्थी है। अब चलिए अपने तीसरे वाले को भी कर लेते हैं। मैं एक अध्यापक हूँ। सबसे पहले मैं की, तो आई माना होता है मैं। फिर इसके बाद आई के साथ क्या लगाना है? हमें एम लगाना है। तो यहाँ पर एम, यहाँ पर इज एम आर, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग होगा। तो जहाँ पर ये वाले आते हैं आगे करता, तो उसके साथ इज का प्रयोग। और जहाँ पर ये वाले आते हैं तो वहाँ पर आर लगाएंगे, और जहाँ पर आई आता है वहाँ पर एम लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने एम लगा दिया। फिर एक की, फिर यहाँ है अदर वर्ड, यानी अध्यापक, तो टीचर, TEACHER। यहाँ पर आपको ऐसे फॉर्मूला नहीं मिलता, हमने आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिख दिया है, नहीं तो ऐसे फॉर्मूला नहीं होता है, हमने ऐसे ही समझाया है। यहाँ लास्ट में फुल स्टॉप, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप इस तरीके से भी ध्यान कर सकते हो। फिर इसके बाद चौथा रह गया हमारा, तो इसको भी बना लेते हैं। सबसे पहले ही की, यानी वह की, तो ही माने क्या होता है? वह। फिर क्या आएगा इसके साथ? ही, शी, तो यहाँ पर ही के साथ एज लगा देंगे। फिर इसके बाद एक की, तो ए लिख देंगे। फिर इसके बाद किसकी आनी है? यानी अदर वर्ड, किसकी आनी है? किसान की, तो फार्मर, FARMER। फार्मर मीन्स किसान। यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप। तो किस तरीके से ना? ही इज ए फार्मर, यानी वह एक किसान है। अब यहाँ पर देखिए, ये है आपका होमवर्क। क्या है? होमवर्क।
यानी कि हम यहाँ पर आपको एक वाक्य दे रहे हैं जिसको आपको स्वयं से बनाना है और कमेंट्स बॉक्स में बताना है को कैसे बनेगा, यानी कि उसको बनाकर कमेंट्स बॉक्स में बताना है। जैसे यहाँ पर है मोहन एक डॉक्टर है। क्या है? डॉक्टर है। मोहन एक डॉक्टर है। इस वाले वाक्य को आपको स्वयं से बनाना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और यदि इन वाक्यों को बनाने में कहीं पर भी कोई डाउट लगे या समझ में ना आए हो तो हमें वो भी कमेंट्स बॉक्स में बताएं, जिससे अगले वीडियो में हम आपका वह डाउट भी क्लियर कर देंगे और दोबारा अच्छे से समझा भी देंगे। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।